Hello everyone, very good morning and welcome back to our YouTube channel The Exam Cracker। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 640 क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम इसके पार्ट 5 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 4 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं जिसमें टोटल 200 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। तो आज की इस वीडियो को भी हम अपनी पुरानी वीडियोज़ की तरह ही सॉल्व करेंगे, यानी कि मेरे सही उत्तर पर टिक करने से पहले आपको जो उत्तर सही लगता है, आपके अनुसार जो उत्तर सही है उसे चुनना है आपने और अपने मार्क्स भी आपको काउंट करते चलने हैं। शुरू कर लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 201 में पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि कंप्यूटर यंत्र एवं शिक्षार्थी के मध्य सौदेशीय अंतःक्रिया होती है। सेकंड है व्यक्तिगत शिक्षार्थी की सहायता के लिए। थर्ड, वांछित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को स्वयं की योग्यता से प्राप्त करना। एंड फोर्थ, श्रेष्ठ चिंतन व्यू रचनाओं का विकास। नीचे दिए गए कोड्स में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जवाब आपको कोड के माध्यम से देने थे। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए और बी, सेकंड सी एंड डी, थर्ड केवल सी एंड फोर्थ ऑप्शन है केवल डी। करेक्ट आंसर होगा हमारा 201 का ऑप्शन डी, यानी कि केवल डी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 202। निम्न में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता। सेकंड है संप्रेषण एवं प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपको प्रक्षेपण दिख रहा होगा लेकिन संप्रेषण होना चाहिए था, ठीक है। थर्ड देखेंगे तनाव, अंतर्द्वंद एवं हताशा को कम करना। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको कि जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करने एवं सामना करने की योग्यता। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो कथन मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी, संप्रेषण एवं प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 203। निम्न में से कौन सा विद्यालयी प्रभावशीलता के मूल निर्धारक कारक है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यचर्या, सेकंड शिक्षक, थर्ड प्रबंध तंत्र एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 एंड थर्ड तीनों ही विद्यालयी प्रभावशीलता के मूल निर्धारक तत्व या फिर कारक में आएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 204। शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। फर्स्ट ऑप्शन है विलियम जेम्स, सेकंड जॉन वॉटसन, थर्ड थॉर्नडाइक एंड फोर्थ ऑप्शन है कोहलर। तो जिन्होंने मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का विचार प्रस्तुत किया था वो थे ऑप्शन बी, जॉन वॉटसन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 205। शैक्षिक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी से है। ए है शैक्षिक तकनीकी 1, बी शैक्षिक तकनीकी 2, सी कठोर उपागम एंड डी मृदु उपागम। नीचे दिए गए कोड्स में से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए एंड बी, सेकेंड है बी एंड सी, थर्ड ए एंड सी एंड फोर्थ ऑप्शन है ए एंड डी। 205 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि ए एंड सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 206। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति। सेकेंड ऑप्शन है संवेगों की समझ एवं विश्लेषण, थर्ड समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता एंड फोर्थ ऑप्शन है चिंतन का संवेगात्मक सुगमीकरण। तो जो संवेगात्मक बुद्धि के आयामों में नहीं आता इन चारों ही ऑप्शंस में से वो है आपका ऑप्शन सी, समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 207। प्रणाली के निम्नलिखित तत्वों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि फर्स्ट कौन आएगा, फिर सेकंड कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा और फिर फोर्थ कौन आएगा। अ है पर्यावरणीय संदर्भ, ब प्रक्रिया, स अदा एंड द प्रदा यानी कि उत्पाद। नीचे दिए गए कोड्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बी, फिर ए, फिर डी, फिर सी, सेकंड है सी, डी, बी, ए एंड थर्ड ऑप्शन है आपका डी, ए, सी, बी एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको सी, बी, डी, फिर ए। अच्छे सोच के जवाब दीजिए इसका। 207 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि पहले सी आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, फिर डी आएगा और फिर लास्ट में ए आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 208। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर
लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका परंपरागत स्तर, सेकंड पूर्व नैतिक स्तर, थर्ड क्रियात्मक स्तर एंड फोर्थ ऑप्शन है आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर। 208 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी क्रियात्मक स्तर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 209। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं इंगित कीजिए। फर्स्ट संक्रमण अवस्था, सेकंड कल्पना अधिगम अवस्था, थर्ड रचनात्मक अवस्था एंड फोर्थ आत्म केंद्रीयता अवस्था। नीचे दिए गए कोड्स में से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए एंड बी, सेकेंड बी एंड सी, थर्ड ए एंड डी एंड फोर्थ ऑप्शन है सी एंड डी। तो यहाँ पे बात की गई है नैतिक विकास की अवस्थाएं, पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सी है वो बताइए। करेक्ट आंसर होगा 209 का हमारा ऑप्शन सी यानी कि ए और डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 210। निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको, शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान एवं समझ का निर्माण करते हैं। सेकंड है नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से किया जाता है। थर्ड संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है एंड फोर्थ ऑप्शन है सीखना एक सक्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया है। 210 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, ये कथन जो है वो निर्मितवादियों के अकॉर्डिंग सीखने के सिद्धांतों के विषय में गलत है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 211। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की उपादेयता से संबंधित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रत्यक्ष अनुभव का अच्छा विकल्प, सेकेंड है शिक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायक, थर्ड विषय वस्तु की अस्पष्टता एंड फोर्थ ऑप्शन है कक्षा कक्ष वातावरण को जीवंत एवं सक्रिय बनाना। 211 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, शिक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 212। निम्नलिखित में से कौन सा खोज प्रशिक्षण प्रतिमान का चरण नहीं है। 1 प्रदत्तों का एकत्रीकरण सत्यापन, सेकेंड है प्रदत्त चयन उपागम, थर्ड प्रदत्तों का एकत्रीकरण प्रयोगीकरण एंड फोर्थ है स्पष्टीकरण का निर्माण। नीचे दिए गए कोड्स में से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट है 1 एंड 3, सेकेंड 3 एंड 4, थर्ड 2 एंड फोर्थ ऑप्शन है ओनली 3। करेक्ट आंसर होगा हमारा 212 का ऑप्शन सी केवल 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 213। नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है गिलफोर्ड से, सेकेंड जीन पियाजे से, थर्ड कोहलबर्ग से एंड फोर्थ ऑप्शन है थॉर्नडाइक से। 213 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी कोहलबर्ग से। क्वेश्चन नंबर 214। तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां हैं। फर्स्ट दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, सेकंड बाधाओं को घटाना, थर्ड उदासीकरण अथवा शोषण एंड फोर्थ दूसरा मार्ग खोजना। नीचे दिए गए कोड्स का सही उत्तर चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको कोड के अकॉर्डिंग ही जवाब देने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1 2 एंड फोर्थ, सेकेंड है 2 थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड ऑप्शन है 1 2 एंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है 1 3 एंड 4। 214 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 1 2 एंड 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 215। सहकारी अधिगम के तत्वों को इंगित कीजिए। फर्स्ट आमने सामने की अंतःक्रिया, सेकंड समूह कार्य, थर्ड व्यक्तिगत जवाबदेही, फोर्थ संज्ञानात्मक अधिगम। नीचे दिए गए कोड्स में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इस तरीके के कोड से रिलेटेड वाले पूछे जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन करने की भी आप प्रैक्टिस करिएगा, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। फर्स्ट है 1 2 एंड 4, सेकेंड है 2 3 एंड फोर्थ, थर्ड है 2 फर्स्ट एंड फोर्थ एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 1 2 एंड थर्ड। 215 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 216। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के पोषण के लिए
निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन तकनीकी नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है हास्य, मित्रता, रुचियाँ। सेकंड है ध्यान एवं आध्यात्मिकता। थर्ड कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा एवं गृह कार्य। एंड फोर्थ ऑप्शन है स्वानुशासन, स्वनियंत्रण, सरल शिक्षा शास्त्र। 216 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा एवं गृह कार्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 217, आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्ति का अर्जन कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुदेशन, सेकंड शिक्षण, थर्ड अधिगम एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रशिक्षण। तो हमारी जो आदतें, ज्ञान और अभिवृत्ति को अर्जित करने की प्रक्रिया होती है वो क्या कही जाती है, ये बताइए। 217 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अधिगम यानी कि सीखना कहलाती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 218, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है कल्पनाशील अधिगम, सेकंड संज्ञानात्मक अधिगम, थर्ड निपुणता द्वारा अधिगम एंड फोर्थ ऑप्शन है अभिवृत्त्यात्मक अधिगम। 218 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, कल्पनाशील अधिगम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 219, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण का चरण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक, सेकंड माता पिता, थर्ड पाठ्यचर्या एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थी। 219 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, माता पिता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 220, शिक्षा के लिए श्रेष्ठ संप्रेषण कौशल क्यों महत्वपूर्ण है? फर्स्ट, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए, सेकंड अभिभावकों से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए, थर्ड व्यक्तिगत एवं समूहों के शिक्षण के लिए एंड फोर्थ उनके स्वयं की संतुष्टि के लिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1 एंड थर्ड, सेकंड है सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड है फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो किसी भी टीचर के लिए, किसी भी शिक्षक के लिए जो श्रेष्ठ संप्रेषण कौशल होता है, अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखना, बातचीत का जो तरीका होता है उनका, वो क्यों महत्वपूर्ण है? 220 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी के लिए वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 221, कौन से प्रकार का व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको थकान के फलस्वरूप परिवर्तन, सेकंड दवाई लेने के फलस्वरूप हुआ परिवर्तन, थर्ड अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप हुआ परिवर्तन। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये आप लोगों के लिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अभ्यास और अनुभव के स्वरूप जो हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं उसको सीखना कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। क्लियर होगा? क्वेश्चन नंबर 222, स्मृति के शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, सेकंड तथ्यों का ज्ञान देना, थर्ड अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना एवं विचारों को समझना एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको ज्ञान का पुनः स्मृति तथा पुनः प्रस्तुतिकरण करना। तो स्मृति का शिक्षण जो होता है उसका जो उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, वो क्या है? 222 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना एवं विचारों को समझना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 223, अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम है, ऐसा किन्होंने कहा है? फर्स्ट ऑप्शन है क्रैनबैक, सेकंड किम्बले, थर्ड स्किनर एंड फोर्थ ऑप्शन है गेट्स। यह क्वेश्चन आपके सीटेट के अलावा कई सारे टेट एग्जाम में पूछ चुका है, तो मुझे लगता है कि आप सबको इसके आंसर पता होने चाहिए। अच्छे सोच के जवाब दीजिए कि ऐसा किनका मानना है, किन्होंने ऐसा कहा हुआ है कि अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा जो हमारे व्यवहार में चेंजेस आते हैं, जो परिवर्तन आते हैं, उसको अधिगम कहते हैं। 223 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि ऐसा गेट्स का मानना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 224, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है आशुबेल, सेकंड मैग्ने, थर्ड थॉर्नडाइक एंड फोर्थ ऑप्शन है स्किनर। तो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग जो है उसके राइटर का नाम बताना है आपको। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, मैग्ने। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 225, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की
अंतःक्रियात्मक अवस्था का कार्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रत्यक्षीकरण, सेकंड निदान, थर्ड अधिगम अनुभवों का चयन एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रतिक्रियात्मक प्रक्रियाएं। 225 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अधिगम अनुभवों का चयन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 226। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ऐसा किन्होंने कहा है? फर्स्ट ऑप्शन है जेरसिल्ड, सेकंड स्टैनले हॉल, थर्ड लीपैट्रिक एंड फोर्थ ऑप्शन है कॉल्सेनिक। यहाँ पे ऑप्शन सी किलपैट्रिक होना चाहिए था, ठीक है। तो जिनको लीपैट्रिक से मतलब समझ में नहीं आया होगा वो क्लियर कर ले। लीपैट्रिक किलपैट्रिक के लिए मतलब मिसप्रिंट है यहाँ पे। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। जर्सिल्ड का ऐसा मानना है कि किशोरावस्था जो है ये वो समय होता है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 227। किशोरावस्था काल की 15 अथवा 16 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार लगभग कितना ग्राम हो जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको इसके जवाब पता होने चाहिए। 227 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 1200 से 1400 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 229। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की 5वीं अवस्था है। फर्स्ट ऑप्शन है आज्ञाकारिता एवं दंड उन्मुखीकरण, सेकंड है व्यक्तिकता एवं विनिमय, थर्ड सामाजिक क्रम को लागू रखना एंड फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार। 229 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 230। हैविंगहर्स्ट के अनुसार कौन सा किशोर अवस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है अपनी शारीरिक रचना को स्वीकारना और शरीर का प्रभावी उपयोग करना, सेकंड है सामाजिक उत्तरदायी व्यवहार को स्वीकारना और उसकी उपलब्धि करना, थर्ड है स्वयं के प्रति स्वस्थ अभिवृद्धि का निर्माण एंड फोर्थ ऑप्शन है अपने माता पिता और अन्य वयस्कों से संवेगात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से वो कौन सा है हैविंगहर्स्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जो किशोर अवस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है। 230 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, स्वयं के प्रति स्वस्थ अभिवृद्धि का निर्माण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 231। कौन सा सांवेगिक बुद्धि का घटक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका सांवेगिक प्रत्यक्षीकरण, सेकंड सांवेगिक एकीकरण, थर्ड सांवेगिक अधिगम एंड फोर्थ ऑप्शन है सांवेगिक प्रबंधन। करेक्ट आंसर होगा हमारा 231 का ऑप्शन सी, सांवेगिक अधिगम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 232। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों के समूह में से कौन सा समूह पूर्ण रूप से क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका वर्दाइमर, ब्रूनर, बेंड्यूरा, सेकंड है वर्दाइमर, कोहलर, टॉलमैन, थर्ड कोफका, आसुबेल, बैल्स एंड फोर्थ ऑप्शन है टॉलमैन, ब्रूनर, बेंड्यूरा। 232 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, वर्दाइमर, कोहलर और टॉलमैन। क्वेश्चन नंबर 233। मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना अधिकार केंद्रित किया? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। व्यवहारवादी, सेकंड संरचनावादी, थर्ड प्रकार्यवादी एंड फोर्थ ऑप्शन है संप्रवादी। करेक्ट आंसर होगा 233 का ऑप्शन 1, व्यवहारवादी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 234। अधिगम के कौन से सिद्धांत में अध्यापक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांत, सेकंड निर्मितवादी सिद्धांत, थर्ड संज्ञानवादी सिद्धांत एंड फोर्थ ऑप्शन है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। तो अधिगम का वो कौन सा सिद्धांत है जिसमें टीचर की जो भूमिका होती है वो सुविधादाता की होती है? करेक्ट आंसर होगा 234 का हमारा ऑप्शन बी, निर्मितवादी सिद्धांत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 235। कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, सेकंड संयोगिक संतुलित, थर्ड अवधान की मांग एंड फोर्थ ऑप्शन है कार्य कुशलता। 235 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अवधान की मांग।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 236। मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हेडफील्ड को, सेकंड लैडल को, थर्ड जॉन्स को एंड फोर्थ ऑप्शन है C.W. बेयर्स को। करेक्ट आंसर होगा 236 का ऑप्शन डी C.W. बेयर्स को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 237। कौन सा निर्देशन नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है संकेत करना, सेकंड इंगित करना, थर्ड पथ प्रदर्शन करना एंड फोर्थ ऑप्शन है समस्या का समाधान करना। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो निर्देशन की श्रेणी में नहीं आता वो है आपका ऑप्शन डी समस्या का समाधान करना। क्वेश्चन नंबर 238। जब किसी व्यक्ति के समक्ष दो धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हो तो उस द्वंद्व को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ग्राह प्राह द्वंद्व, सेकेंड है परिहार परिहार द्वंद्व, थर्ड ग्राह परिहार द्वंद्व एंड फोर्थ ऑप्शन है दोहरा ग्राह परिहार द्वंद्व। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 1 ग्राह प्राह द्वंद्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 239। कोल के अनुसार बालिकाओं के लिए पूर्व किशोरावस्था का काल है। फर्स्ट ऑप्शन है 11 से 12 वर्ष, सेकंड 12 से 13 वर्ष, थर्ड 13 से 14 वर्ष एंड फोर्थ ऑप्शन है 15 से 16 वर्ष। तो यहाँ पे आपको कोल के अकॉर्डिंग बताना है कि उन्होंने बालिकाओं की यानी कि लड़कियों के लिए जो पूर्व बाल्यावस्था की अवधि डिसाइड करी है वो कौन सी है। 239 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 11 से 12 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 240। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसको थोड़ा मैं कम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में बाधाओं के प्रकार दिए गए हैं और राइट साइड में उदाहरण दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे बात की गई है भौतिक बाधाएं की, भाषा की बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं और पृष्ठभूमि की बाधाएं। और इसके जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो है पूर्व कार्य स्थिति, पूर्वाग्रह, अनावश्यक शब्द, खराब स्वास्थ्य। तो जब हम इसको मैच करेंगे तो यहाँ भौतिक बाधाएं जो है इसका हो जाएगा खराब स्वास्थ्य, और फिर ख का हो जाएगा भाषा की बाधाएं जो है उसका हो जाएगा 3 अनावश्यक शब्द, और फिर मनोवैज्ञानिक बाधाएं जो है उसका हो जाएगा पूर्वाग्रह, और पृष्ठभूमि की बाधाएं का हो जाएगा पूर्व कार्य स्थिति। क्लियर होगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 241। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना पर कार्यवाही करने से संबंधित प्रतिमान नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका आगमन चिंतन प्रतिमान, सेकेंड है पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, थर्ड सामाजिक पूछताछ प्रतिमान एंड फोर्थ ऑप्शन है संप्रतथ्य उपलब्धि प्रतिमान। 241 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 242। प्रगतिशील संगठनकर्ता के आविष्कारक कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूजर, सेकंड ब्रूनर, थर्ड जीन पियाजे एंड फोर्थ ऑप्शन है डेविड आसुबेल। करेक्ट आंसर होगा 242 का हमारा ऑप्शन डी डेविड आसुबेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 243। विज्ञान परीक्षा प्रतिमान के उद्देश्य एवं उपयोगिता क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आगमन तर्क का विकास, सेकंड मानसिक क्रिया का विकास, थर्ड सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिक क्षमता का विकास एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका प्राप्य सूचनाओं के आधार पर समस्याओं पर तर्कपूर्ण ढंग से विचार। 243 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी प्राप्य सूचनाओं के आधार पर समस्याओं पर तर्कपूर्ण ढंग से विचार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 244। जब कोई विद्यार्थी एक ऐसे कंप्यूटर के साथ अंतःक्रिया करता है जो स्वयं ही अधिगम सामग्री से परिपूर्ण है, यह प्रक्रिया कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है कंप्यूटर सह अधिगम, सेकंड कंप्यूटर सह शिक्षण, थर्ड कंप्यूटर सह अनुदेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है कंप्यूटर सह व्यवहार। 244 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 कंप्यूटर सह अधिगम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 245। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको फ्लैंडर्स, सेकंड ग्लेजर, थर्ड कैरोल एंड फोर्थ ऑप्शन है लॉरेंस
स्टूलरो तथा डेनियल डेविस। 245 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 246, कौन अनुदेशन तकनीकी से संबंधित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है ब्रूनर, सेकंड ग्लेजर, थर्ड आसुबेल एंड फोर्थ ऑप्शन है मॉडिसन। 246 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 247, सॉफ्टवेयर तकनीकी के प्रतिपादक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है ए लुम्सडेन, सेकंड बी.एफ. स्किनर, थर्ड ब्रूनर एंड फोर्थ ऑप्शन है आसुबेल। तो जिन्होंने सॉफ्टवेयर तकनीकी को प्रतिपादित किया है वो है आपके ऑप्शन बी बी.एफ. स्किनर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 248, कौन सा प्रणाली उपागम का पद नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रणाली विश्लेषण, सेकंड प्रणाली प्रारूप एवं विकास, थर्ड प्रणाली संचालन एवं मूल्यांकन एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रणाली वर्गीकरण। 248 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी प्रणाली वर्गीकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 249, कौन प्रणाली की मूलभूत समाजिस्ट नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है इनपुट, सेकंड प्रक्रिया, थर्ड मशीन एंड फोर्थ ऑप्शन है आउटपुट। 249 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी मशीन। क्वेश्चन नंबर 250, कौन सी सॉफ्टवेयर तकनीकी की विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि यह कोमल तकनीकी उपागम है, सेकंड इसे अनुदेशन तकनीकी भी कहते हैं, थर्ड इसको शैक्षिक तकनीकी प्रथम भी कहते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है इसका मुख्य आधार मनोविज्ञान है। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो सॉफ्टवेयर तकनीकी की विशेषताओं में नहीं आता वो है आपका ऑप्शन सी, इसको शैक्षिक तकनीकी प्रथम भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस ही कर रहे हैं, इसके अगले पार्ट्स में आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी करिएगा अपने वैसे फ्रेंड्स के साथ जो किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।